तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी भी। इतना खराब हो गया गला, मुझे बोल नहीं पा रहा है। गुल की तरह ऐसा आप सब कुछ हो जाए, होगा नहीं होगा। सुपर बच्चा खुद लगेगा तेरा डाकू पड़ा रहेगा नहीं। हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल PWS क्लासेस के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th गणित लेसन नंबर 5.3 को पूरा समाप्त कर देंगे। अगर 5.1 5.2 आप नहीं देखे हैं तो आप पहले उसको जाके देख लीजिए, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसके बाद ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ इसमें फॉर्मूला है, सबसे पहले उस फॉर्मूले को देखेंगे और बाकी धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चन को सिस्टम से इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। ओके, उसमें देखो फॉर्मूला, उसको देखो। देखो जल्दी देखो, जल्दी देखो, जल्दी देखो। है एस एन बराबर क्या है फॉर्मूला? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना जी, है ना। चलो करे, हो गया, क्वेश्चन निकल गया। क्वेश्चन का है, करो, क्वेश्चन निकल गया, अब ध्यान देना। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपनी YouTube चैनल PWS क्लासेस के इस नए वीडियो में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th गणित, जो NCERT बुक से चल रहा है, आपको पता ही होगा। लेसन नंबर 5.3 चलेगा। 5.2 और 5.1 आपके मतलब आपका वीडियो अपलोड है, आप वहां पे जाके देख लीजिए। उसके बाद ये लेसन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जो नहीं देखे उनके लिए, जो देख लिए उनके लिए तो 5.3 सबसे बेस्ट। इसमें कुछ फार्मूला है, सबसे पहले कुछ फार्मूले को देखेंगे और इस लेसन को बनाने के लिए आपको पिछली कुछ बातें आपको याद रखनी है। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं, जो नहीं देखे हैं 5.1 देखिए, 5.2 देखिए, उसके बाद इसको देखिए, बेटर समझ में आएगा। क्योंकि इसमें योग पढ़ना है, योग से रिलेटेड भी बहुत सारे यहाँ फार्मूला है, उस फार्मूले को चेक करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर फार्मूला की बात की जाए, इस यहाँ पे समांतर श्रेणियों का योग का फार्मूला की बात किया जाए, यहाँ पर हम पढ़ेंगे योगफल। जो श्रेणी दे रखे होंगे, जो एपी दे रखा होगा, उसका योगफल पढ़ेंगे। योगफल, योगफल को हम लोग बोलते हैं समेशन। क्या बोलते हैं सर? समेशन। ठीक है। अगर इसको देखा जाए तो एपी में इसको हम एसएन से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? एसएन से। किससे? एसएन से। एसएन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपके पास है। बात समझे? क्या कोई दिक्कत नहीं है वहां पे? है कि नहीं? पहले फॉर्मूला नहीं है तो इसी वक्त है उसमें n into 1 plus n by 2. क्या n इंटू 1 प्लस n बाई? n into n plus 1. अरे वो ठीक है भाई, हम इस पे कोई दिक्कत है ये फॉर्मूला समझने में? हम समझाएंगे इसको, पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, टेंशन काहे लेते हो। ये फॉर्मूला आपके पास है, ये एसएन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है। अब एसएन का फॉर्मूला में सर कौन क्या है उसके बारे में बताइए। तो n बराबर आपको बताए थे पदों की संख्या, बताए थे पदों की संख्या। वो किताब पर जाना है तो किताब पर कुछ ऐसे फॉर्मूला है जो हाइड है। ठीक है। n बराबर पदों की संख्या। ए का मतलब तो पता होगा बाबू, क्या होता है? प्रथम पद होता है ना। n का मतलब तो पदों की संख्या। फिर से डी मतलब क्या होता है बाबू? सार्वंतर। सार्वंतर, ठीक है ना, सार्वंतर। अब यहाँ पर एसएन बराबर क्या हो जाएगा सर? योग। योग हो जाएगा किसका? पदों का योग। बात समझ में आया? यहाँ तक किसी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत है नहीं? चलिए, इस फॉर्मूले को थोड़ा और हम डिफाइन करने का प्रयास करें। देखिए इस फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे। अगर एसएन बराबर और फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए तो n/2 हो जाएगा बाबू, n2 में हो जाएगा बाबू 2a। क्या 2a को लिख सकते हैं a प्लस ए? बोलो, लिख सकते हैं a प्लस ए और प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। बोलो, लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। सर इतना का वैल्यू आपको तो पता होगा सर, इतना का वैल्यू a n बराबर फॉर्मूला पता है, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला याद है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। याद है फॉर्मूला? नहीं याद है ना? तो क्या इतने को हटा करके क्या ये लिख दे? तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ को हटाते हैं और मेरा फॉर्मूला हो जाएगा एस इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। बोलो समझ में आया? यानी क्यों ऐसा लिखे सर? अगर मान लेते हैं कि आपको n मतलब nवां पद दे रखा हो तो क्या जरूरी है आपको n लिखना, आपको d लिखना, आपको a लिखना?
अगर एनवा पद दिया ही रहे तो ये डायरेक्ट बनेगा ऐसे, लेकिन ऐसे हम लोग को तोड़ तोड़ कर बनाना होगा, तो इस फॉर्मूले से लेकर चलना होगा। ठीक है, अब हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। इसमें कौन क्या है आपको बता दिए। एन को क्या कहते हैं सर, तो एन के बारे में समझ लीजिए। एन बराबर होता है एनवा पद। कितना पद बाबू, एनवा पद। एनवा पद को जानते हैं बाबू, एनवा पद को किससे और सूचित करते हैं, एल से। किससे, एल से भी सूचित किया जाता है। अगर किताब में देखोगे ना तो एन की जगह कहीं कहीं आपको एल नजर आएगा, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है, दिमाग में लगाना कि एल जो है वो एनवा पद को ही कहते हैं। बात समझ में आ गया। चल अब क्वेश्चन की ओर चले। जो अपना क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन बनाएंगे और हमको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखो ये 5.3 का पहला नंबर क्वेश्चन देखो, लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों को योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, योग। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों को योग ज्ञात करना है। चलो तो योग ज्ञात करने के लिए सर पहला हम क्वेश्चन उतारते हैं, पहले का पहला नंबर क्वेश्चन। पहले का पहला नंबर क्वेश्चन मेरे पास है 2, 7, 12, डॉट 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 डॉट। कितने हैं सर, 10 पदों तक। कितने पदों तक, 10 पदों तक। 10 पदों तक निकालने हैं। क्या निकालने हैं, योग। 10 पदों तक आपको योग निकालना है। तो सर यहाँ पर अगर यहाँ पर हम नॉर्मल तरीके से चले, कौन से तरीके से चले, नॉर्मल तरीके से, तो बताइए मेरे पास पहला पद 2 है, दूसरा 7, तीसरा 12, तो बताइए डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का ना। तो 12 के बाद बाबू कितना हो जाएगा, 17, 17 के बाद 22, 22 के बाद 27, और 27 के बाद 32, 32 के बाद 37। अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 37 के बाद बाबू 42, अब 42 के बाद बाबू 47। अब इस सबको अगर हम जोड़ना हो, सबको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या थोड़ा नहीं लग रहा है, ऑड लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है। इसको जोड़ना थोड़ा टफ पड़ जाएगा ना। 10 पद तक तो दे दिया तो ठीक है, लेकिन मान ले 100 पद तक देगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला इजाद किया गया है, बनाया गया। ये फॉर्मूला आपके पास है, क्या इसको हटा दे यहाँ से, इसका कोई काम नहीं है। जैसे जोड़ेंगे इस तरीके से वही आंसर आएगा, और यहाँ पर बनाएंगे सिस्टम से तो वही आंसर आएगा। चलो मेरा प्रथम पद बाबू बता दो। प्रथम पद कहने का मतलब कहते हैं सर ए कहने का मतलब कितना, 2। अगर हम सार्वंतर डी की बात करें सर, A2 माइनस तो कोई ये A1 हो जाएगा ना बाबू, A2 हो जाएगा ना, A3 हो जाएगा ना। तो A2 माइनस का कितना लगा दे, A1। A2 का मान बताओ बाबू 7, और -2 इक्वल टू कितना बाबू, 5। डी का मान निकल गया। हमको हर किसी का मान चाहिए, क्या हमको डी चाहिए था, एन का मान सर पदों की संख्या। कितने पद है सर बताओ, 10। हाँ तो पदों की संख्या पता है ना, तो एन बराबर बता दो कितना, 10। कितना, 10। अब चलिए सर एसएन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एसएन। एसएन बराबर फॉर्मूला मेरे पास क्या है सर, n/2 इंटू 2a। ये नहीं, हमको एनवा पद पता नहीं है। एनवा पद पता रहेगा तब फॉर्मूला लगाएंगे, एनवा पद नहीं पता रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे जो आपका बेसिक फॉर्मूला है, समझे। 2a प्लस, बोले जल्दी, 2a प्लस n-1 इंटू में क्या, d। बताओ बाबू n का मान कितना है, 10, और बटा में कितना लिखेंगे, 2। बोल के पढ़ोगे 2, और गुना a का मान कितना बाबू, 2, प्लस n का मान कितना बाबू, n का मान 10 है, और माइनस में कितना, 1, और d का मान बउआ 5। कोई दिक्कत है, चलो इसको काट देंगे तो कितने बार में कट जाएंगे, 5 बार में। अब देखो 2 और 2 को गुना कर देंगे, कितने हो जाएंगे, 4, और प्लस में 10 में से 1 जाए कितना बचेगा, 9, और गुने में 5। बोलो दिक्कत है, 5 लिख दिए। अब बताओ पहले गुना का काम ना, 9 बचे 45, 4 और 45, 45 को 4 में गुना कर दो बाबू, 45 जोड़ दो 45 4 कितना हो जाएगा बाबू, 49। अब 5 गुना क्या हो जाएगा, 49। अब 5 को 49 से मल्टीप्लाई, 5 को 49 से मल्टीप्लाई, 9 बचे 45 के 5। अब 5 का 20, और 20 और 4 24, यानी आपके जो आंसर आने वाले हैं बाबू वो 245। ये आपका आंसर आया। कितने पदों तक, 10 पदों तक योग आ गया। बात समझ में आया कि नहीं है, आसान है ना क्वेश्चन। जल्दी से इसको नोट करो ताकि हम दूसरा क्वेश्चन बताएं आपको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना हल करेंगे बाबू, पहला का दूसरा। चलिए क्वेश्चन पकड़ते हैं, उसके बाद ध्यान देखिए मेरे पास क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है माइनस का 37 दे रखा है, माइनस का 33 दे रखा है, माइनस का 29 दे रखा है बाबू, डॉट डॉट कितने पदों तक सर, 12 पदों तक। क्या निकलना है, योग ना, 12 पदों तक योग निकालना। चलो बताइए, अब बताना है आपको। बताइए प्रथम पद, बताइए ए का वैल्यू कितना, -33। कोई दिक्कत है, ये आपके पास A1 है, ये आपके पास A2 है, ये आपके पास A3 है, कोई दिक्कत है। डी का मान पूछ दिया बाबू, क्या बोलोगे, A3
A3 बोल रहे हैं। चलिए A2 माइनस का A1, A2 का मान बताओ। माइनस 33, बीच में माइनस का साइन है ना। A1 का मान माइनस का साइन, तो ब्रैकेट में दे देंगे माइनस का माइनस 33 अब प्लस 33, कोई दिक्कत? प्लस का कितना हो जाएगा? आ जाएगा ना। डी का मान आ गया। एन का मान बताइए कितना हो जाएगा? 12। और चाहिए क्या कुछ? नहीं चाहिए। फार्मूला आपके पास है ना? ऐसे क्या फार्मूला होगा? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू ऐसे। n का वैल्यू कितना बाबू? 12। अब बताइए, बता दो। a का मान बताओ बाबू। माइनस का 37, 33 लिख दिए थे क्या? माइनस का 37 प्लस n का वैल्यू 12 हो जाएगा बाबू। -1 डी का मान 4 ऐसे 12। चलो काटते हैं, कितने बार में? 6। 37 को 2 से गुना कर देंगे, 74 हो जाएगा बाबू। -74 हो जाएगा ना। प्लस माइनस प्लस 12 में से एक जाएगा 11 और गुना में 4। कोई दिक्कत है बाबू? 6 माइनस का 74 प्लस में 11 गुने 44 6 हो गया। चलो कितना घटाएंगे? यहाँ हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। यहाँ हो जाएगा 30 और माइनस का 30। कोई दिक्कत है? 30 में 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अब प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा ना। यानी ये आपके पदों का योग माइनस का 180। बात समझ में आया? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एकदम आराम से। 3 भी देख लीजिए, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कितना बनाएंगे? 3। ध्यान दो, मेरे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा 1.8 2.8 है जी। 2.8 अब फिर डॉट कितने पद होता है बताइए? कठिन सवाल था कि नहीं? अगर हम ऐसे जोड़ते तब नॉर्मल तरीके से। ये फॉर्मूला, एक क्वेश्चन है आपके पास। बताइए A1 हो जाएगा, इस बार नीचे लिखते हैं। A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा। बोलो दिक्कत है? नहीं ना। A का मान बताइए सर आपके पास। 0.6। कोई दिक्कत है? नहीं। D का मान आपको निकालना है सर, तो A2 माइनस का क्या हो जाएगा? A1। चलो A2 माइनस A1 होता है सर। A2 का मान आपके पास 1.7, ठीक है, माइनस 0.6 शॉर्ट आउट करेगा 1.1 आ जाएगा ना। 1.1 ये मेरे पास डी का वैल्यू निकल गया सर। एन का मान कितना है सर? 100। कितने हैं? 100। कितने हैं? बोला करो, कितने हैं? 100। दिक्कत ऐसे आंसर मिला था पिछले वाला का n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू SN बराबर n का वैल्यू कितने बाबू? 100 और बट्टे में 2 गुना a का मान कितना बाबू? 0.6। कोई दिक्कत है? 0.6 कोई दिक्कत नहीं है सर। प्लस n का वैल्यू 100 और -1 d का मान कितना बाबू? d का मान 1.1। कोई दिक्कत है? काट दें, कितने आ जाएंगे? 50। कोई दिक्कत? इसको गुणा करते हैं 1.2 6 दूनी 12 1.2 प्लस 99 और गुना में कितना? 1.1। कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब अगर 99 को गुना करते हैं 11 से 99 को गुना करते हैं 11 से, तो बताइए 11 से गुना करना ऐसे भी देखो, 2 तरीके से आप गुना कर सकते हो। मान लेते हैं आपको ऐसे नॉर्मल गुना नहीं आता, तो ऐसे करिए 99 गुना 11 और बटा में 10, ठीक है। तो 99 को गुना करेंगे तो इससे इस तरीके से हो जाएगा ना 9, यहाँ पर बताइए 8, यहाँ 0। अब बताइए बटा में आपके पास 10 है, हो जाएगा ना। इस तरीके से गुना करो या जैसे गुना करना है, तो 50 1.2 प्लस में 108.9। चलो अब इसको जोड़ना है ना, इसको जोड़ना है तो 1। अब इसको जोड़ेंगे अगर हम, कितना जोड़ना है बाबू? 1। देखो पॉइंट के पहले पॉइंट लगा दो, पॉइंट के सामने एकदम, ठीक है। और 2 है तो 2 इधर लिख दो, एक इधर है तो ऐसे लिख दो, ठीक है ना। 9 2 कितने हो गए? 11। 8 1 9 कितने हो गए? 10। 8 9 कितने हो गए? 10। यहाँ पर कितने हो गए? 1 और यहाँ कितने हो गए? 1।
पॉइंट। बात समझे? तो यहाँ पर आ गया आपके पास 50 और गुने में 110.1। अब इसको गुना करना है, जैसे ही इसको गुना करेंगे वही आपके पास क्या आ जाएगा, बात समझ में आया? तो इस तरीके से हमने कितने सवाल हल किए हैं? 3। एक सवाल और बचे हैं, जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए अब बताइए, अब क्या करना है आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बाबू, 1/15 1/12 1/10 डॉट डॉट कितने पद तक सर? 11। देखो इधर पदों तक आपको योग निकालने हैं, कोई बात नहीं सर, पिछले के जैसे बनाए थे। ये A1 हो जाएगा सर, ये A2 हो जाएगा, जैसा कि आपने बताया था ये 3 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत है आपको? उसी प्रकार से सर हम लिखना चाहें तो A का मान आपके पास 1/15 हो जाएगा, कोई दिक्कत है? 1/15 होगा नहीं होगा? D का मान निकालना है सर, तो A2 माइनस का A1 वाला फॉर्मूला लगाइए और यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए सर, तो 1/12 हो गया और माइनस का 1/15 हो गया, नहीं हो गया? 15 और 12 का अगर एलसीएम निकालेंगे बाबू कितना हो जाएगा? 15 चौके 60 और 12 पच्चे 60 हो जाएगा। तो 12 पच्चे 60 इधर 5 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, यानी हमको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितने आ जाएंगे सर? 1/60। यानी मेरे पास डी का वैल्यू निकल गया 1/60। चलिए इनका मान आपके पास सर कितने पद तक है सर? कोई परेशानी है? फॉर्मूला आपके पास निकालने हैं सर, SN इज इक्वल टू, बोलिए फॉर्मूला, n/2 into 2a plus n-1 into d। n का मान बताइए सर मेरे पास 11, कष्ट बढ़ा दिया ना, पॉइंट में आ गया, कोई बात नहीं। a का मान आपके पास बताइए सर कितने हैं? 1/15। n का मान बताइए सर आपके पास कितने हैं? 11। और माइनस में कितने हैं? 1। और d का मान कितने हैं बाबू? तो दिक्कत है? काटेंगे बाबू, 5.5 आ जाएगा गुने 2/15 प्लस 10 होगा ना, यानी 10 गुना 1/60। दिक्कत है बाबू? काटो, कट गया ना, 1/6 हुआ ना, तो 5.5 और 2/15 और प्लस में बता 1/6। किसी प्रकार का कोई समस्या हो तो बताओ बेटा, नहीं ना है? इसको सॉल्व करना है सबसे पहले, तो सॉल्व करना है तो हमको क्या करेंगे बाबू, हमको लिखते हैं यहाँ पे 5.5, ठीक है ना बाबू, इंटू 2/15 और प्लस में 1/6 एलसीएम ले लेते हैं बाबू। 5.5 एलसीएम ले लो, 30 आ जाएगा, 2 बार में कट जाएगा तो 4 बच जाएगा, 5 बच जाएगा, बोलो नहीं बचेगा? बचेगा 5.5, तो यह हो जाएगा 9/30। कोई दिक्कत है? तो मेरे पास अगर सोल्व किया जाए बाबू 55 इसको 10 कर दे क्या, और गुने 9/30 कर दे, कर देते हैं। काटो, 5 से अगर काटना चाहे तो 5 से काटिए, 11 बचे कितना होता बाबू? 55। और 5 से काटिए, 5 दूनी कितना होता बाबू? फिर तो 5.5 ही आएगा। अगर देखें 3 तिया कितना होता बाबू? अब 3 दहे कितना होता बाबू? 3 दहे 30, पता है ना? 11 में 300 गुना कर दो और बटा में कितना हो जाएगा बाबू? क्या 2/10 नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब बताइए अगर हम 33 को, सबसे पहले 33 को आधा कर दें, तो 33 को आधा करेंगे तो 15 दूनी 30, 16 दूनी 32, 16.5 नहीं होगा? 16.5 और बटा में अभी भी कितना है? है नहीं है? बोले बताए है नहीं है? है। इसको सॉल्व करेंगे, फिर लगाते हैं तो 1.65 नहीं समझे? 10 है ना जी, तो गाइड करेंगे तो एक बार 0.5 यहाँ बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? फिर नहीं तो देखो दूसरा तरीका, 16.5 को बटा 10 को ऐसे लिख सकते हो, 165/100। अब लगाओ, आंसर दे रहा है, देखो जल्दी देखो, आंसर दे रहा है 33/20 में भागा देंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आसान हो गया ना, तरीका सिखाएंगे। देखो तो आंसर दे रहा है 33/20 लिखिए, 1.5 के बाद बराबर
अब समझ में आ गया? मतलब आंसर आपका यही चिपका दिया ना, हम यहाँ तक लेके चले आए थे, है ना? तो आपका ये सवाल हो गया खत्म। एक नंबर में 4 सवाल देकर खत्म हो गया। जल्दी से नोट करिए। चलिए, 1 नंबर सारे सवाल हल हो गए ना 1 नंबर के। अब लोग कितने नंबर के करेंगे? 2 नंबर के सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ। पहले नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात करें। हमको तो योगफल निकालना है, यानी बात पीछे वाला ही करेंगे, हमको ऐसे नहीं निकालना है। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में दिया क्या क्या है? तो पहला नंबर क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं मेरे पास तो 7 हो जाएगा और प्लस में 10/1/2 हो जाएगा और प्लस में कितना बाबू 14 है और प्लस में कितना बाबू डॉट डॉट है और कितने तक है बाबू प्लस 84। तो इस क्वेश्चन में कुछ हाइड है। क्या हाइड है? अगर हम बात करें क्या क्या दिया है तो लिखते हैं बाबू हल और लिखते हैं बाबू दिया है। अगर दिया है या गिवन देखेंगे तो मेरे पास ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा और ये AN हो जाएगा। एनवा पद है, अंतिम पद, एनवा पद वही ना होता है। इस बार अंतिम पद दे रखा है, ना कि पदों की संख्या दे रखा है। ये नहीं कहा है कि 84 पद तक, मैंने बोला है यहाँ पर बोला है 84, मतलब अंतिम पद आपका कितना है 84, है ना? तो यहां से देखिए क्या है आपके पास है A का मान है 7, है ना? उसके बाद अगर D का मान चेक करें बाबू तो मेरे पास है A2 और माइनस का कितना होना चाहिए A1। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना बाबू तो A2 का मान 10 गुना, तो 10 दूनी 20 और 1 कितना हो जाएगा 21/2 और प्लस में कि माइनस में माइनस कितना आ जाएगा 7। इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 21 और माइनस का 14। अगर सॉल्व करेंगे तो 7 कितना आ जाएगा 2। तो डी का मान मेरे पास आ गया बाबू 7/2। कोई दिक्कत है? तो डी का मान आया है। हमको एन का भी मान चाहिए, लेकिन एन का मान यहाँ पे है नहीं। एन का मान नहीं है तो सर किसका मान है? ए एन का मान है। एन का मान कितना है बाबू 84। एन का फॉर्मूला पता है? हाँ, ए एन बराबर बताओ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक फायदा होने वाला, देखो क्या फायदा होने वाला। हाँ, लेकिन हो तो गया। एक और फॉर्मूला देखो, 2 तरीके से निकालेंगे। चलो ध्यान दो। ए एन का मान कितना बताओ 84। ए का मान कितना बाबू 7 प्लस एन का मान नहीं पता, डी का मान 7/2। 7/2 सॉल्व करो। अब ये 84, ये 7 प्लस में इस पर ही आएगा तो किसमें हो जाएगा? तो 84 माइनस कितने हो गए बराबर में बताओ। इसको गुणा करते हैं तो 7n हो जाएगा। और नहीं करने का माने तो एक और फायदा बताएंगे। देखो n माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा 7/2। चलो घटा जल्दी से। तो 84 में 7 घटाएंगे तो 77 हो जाएगा। नहीं होगा। और बराबर में बताओ क्या है? बराबर में मेरे पास आएगा n माइनस 1 और इंटू में क्या आ जाएगा 7/2। ये गुना में इस पर आके भाग में हो जाएगा। मतलब भाग में कहने का मतलब ना उलट जाएगा ये पूरा। जैसे कहने का मतलब 7/2 ऊपर है, 7/2 है तो इस तरह आने के बाद 2/7 हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसको 2/7 करते हैं 77। और ये भाग में देखो, ये गुना में है तो ये भाग में आएगा और ये भाग में है तो ये गुना में आएगा। तो 2 ऊपर हो जाएगा और 7 नीचे। देखो समस्या घट गया ना। तो 7 से काट दो, 11 बार में कट जाएगा। 11 में 2 से काट दो, 2 से गुणा करो 22 हो जाएगा। 22 बराबर n माइनस 1। सॉल्व करना है बाबू, सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? चल तो ये भी दिख रहा है तो हो ही जाएगा। अब इसको यहाँ से हटाते हैं, ब्रैकेट का कोई लफड़ा है नहीं मेरे पास। तो n माइनस में इस तरफ आएगा तो n प्लस में हो जाएगा। तो 22 में 1 जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 23। n का वैल्यू आ गया मेरे पास कितना? कोई दिक्कत है? चलिए एस एन लगाते हैं। एस एन बराबर बोलो जल्दी n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। कोई दिक्कत है? n का वैल्यू बताओ। n का वैल्यू 23 है ना? चाहिए था 2 इंटू a का मान बताओ 7 बताओ। n का मान 23, d का मान कोई दिक्कत है? इसको करेंगे बाबू कितना हो जाएगा 23/2 11.5 हो जाएगा ना? 7 दूनी 14। कोई दिक्कत है? अब प्लस भी छोड़ा है। अच्छा, ये तो जानते हो पाप हो जाता बड़का। अब देखो
23 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 22 22। और गुने में कितना बचेगा? चलो काटो। 11 11 में 7 से गुना करें 77 हो जाएगा। 11.5 इंटू 14 और प्लस में 77। चलो 11.5 और गुना 14 में 77 को जोड़ दो तो 7 4 11 81 91 में गुना करना है बाबू। 1.5 इंटू 91। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 115 और 91 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 115 हो जाएगा। 9 5 45 के 5 हो जाएगा। 8 में 4 9 1 9 4 13 के 3 हो जाएगा। और 9 1 9 1 10 हो जाएगा। 5 6 4 0 1 1046.5 समझे? तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद 1046.5 क्या आंसर दे रहा है? देखो अब दूसरा तरीका, ये तो हमने निकाल लिया सर। क्या था इसमें? एन का वैल्यू नहीं था तो सबसे पहले हम लोग एन का वैल्यू निकाले तब जाके एसएन निकला। ठीक है, लेकिन सर और कोई इजी तरीका? हाँ है मेरे पास, है। एसएन का एक और सूत्र आपके सामने हम रखे थे, याद होगा आपको। n/2 इंटू ए प्लस एन, याद है? है तो फिर दिक्कत नहीं है। n/2 आपको एन का वैल्यू बताओ कितना है? 84। याद है, लेकिन फिर भी एन का मतलब यहाँ पर एन का वैल्यू चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो एन का वैल्यू बताइए कितना है? 23। ए का वैल्यू बताइए आपके पास 7। एन का मान आपके पास 84 था। क्या इतना करना का जरूरी था? यहाँ पर हम केवल 84 कर देते हैं। 84 और 7 कितना हो जाएगा? 91 नहीं हो जाएगा? 23/2 इंटू काम वही ना हुआ। अब इसको सॉर्ट आउट करोगे एसएल को तो मेरे पास हो जाएगा 1046.5। समझे? तो ये जो आप पूरी तरीके से चले हो लेकर के उतना जरूरत नहीं था। तो ये मेरे पास निकल गया। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? क्वेश्चन सबसे पहले लिखते हैं। मेरे पास है क्वेश्चन 34 है, प्लस में 32 है और प्लस में 30 है और डॉट 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 कहां तक जा रहा है बाबू? प्लस में 10 है। यहाँ पर क्या लिखेंगे सबसे पहले? इस क्वेश्चन को भी बहुत आराम से बनाएंगे, कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं। देखो क्या हुआ। चलो अब बताइए हल और क्या दिया है वो लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है बताओ? आपके पास सर ए दिया है 34, डी दिया है। आपके पास देखो A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये AN है ना? सर AN दिया है सर कितना है? 10। सर डी नहीं दिया है तो निकालना है A2 माइनस का A2 का मान बताओ। और यहाँ पर -34 हो जाएगा ना? तो माइनस का 2 तो कोई दिक्कत? माइनस का 2 है। डी हमारे पास सब कुछ मिल गया सर। एन नहीं मिला, नहीं मिला है, हमको एन निकालना पड़ेगा तब काम बनेगा। तो सर ए एन का एक सूत्र होता है, क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बताइए ए एन का मान आपके पास कितना है? 10 और बराबर में ए का मान आपके पास 34। एन का मान बताइए, नहीं पता है, इंटू 1 इंटू डी का मान बताइए -2। कोई दिक्कत है? चलिए 10 हो गया और बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 34 को अगर इधर कर दें 10 - 34 तो 10 - 34 और बराबर में यहाँ n-1 है, रहने देते हैं। और इंटू में अगर -2 है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 में से 34 जाएगा तो -24 और बराबर में n-1 और इंटू -2। यह माइनस में अगर गुना में है तो इस तरफ आके भागा में मतलब कुछ ही भागा में हो जाएगा। माइनस से में ना भागा में होगा कि प्लस में हो जाएगा? नहीं, माइनस से में भागा में हो जाएगा। तो -24 और बटा में -2 और बराबर में -1। चलो माइनस से माइनस खत्म, काट देंगे कितना आ जाएगा? 12। तो इसको सॉल्व करेंगे बाबू, इसको सॉल्व करेंगे। n-1 इज इक्वल टू कितना बाबू? 12। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 13। इनका मान 13 आ गया। कहानी खत्म है सर। तो एस एन बराबर सूत्र आपके पास है ए प्लस दूसरा फॉर्मूला n/2 इंटू ए प्लस ए एन। इसी फॉर्मूले पे चलो। क्यों छोटा कर दिए हैं? एस एन बराबर बताइए सर एन का मान कितना आपके पास? 13 बटा कितना हो गया? 2
गुने ए का मान बताइए सर आपके पास 34 और प्लस ए एन का वैल्यू कितना आपके पास 10। कोई दिक्कत है? 13/2 और गुना इसको क्या कर देंगे 34 और 10 कितने हो जाएंगे 44। काट देंगे कितने बार में 22 बार में कर जाएगा ना। 13 गुना कितना आ जाएगा 22। कितना आ रहा बाबू? बात समझ में आया? तो इस तरीके से हमने कितने सवाल कर लिए? दूसरा का 2। दूसरा का तीसरा सवाल आपको क्या करना है? घर से करना है। और आप जो लाइव देख रहे हैं या फिर वीडियो से रिकॉर्डेड देख रहे हैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। दूसरा का तीसरा बना। ठीक है? आज की क्लास इतने तक ही, हम लोग कल पढ़ेंगे इसके आगे।